हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऑटिज़म होता है, ठीक है। अब जब सीवियर ऑटिज़म है ना, उसको ट्रीट करने में बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत लगती है। जब हम पहले से ही बच्चे को ये चीज़ें सिखा रहे हैं, वो छोटा है उसको हम सिखा रहे हैं, हमें पता है वो ऑटिस्टिक है, हम उसको सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े होकर ही सीवियर होगा, वो पहले से भी सीवियर हो सकता है। मिस कश्यप, आप मुझे ये बताइए कि अगर ऑटिज़म को हम शुरू में ही कंट्रोल ना करें, ठीक है, उसको ट्रीट ना कर सकें, उसको हम बेहतरी की तरफ उसके लिए थेरेपीज़ ना करें, तो क्या आगे जाकर ये मुआशरे के लिए ख़तरनाक हो सकता है? उसके ऊपर कोई नेगेटिव असर डालता है या नहीं? ओके, अभी की बात बता रही हूँ। कुछ दिन पहले हमारे पास एक आए थे। वो मेरे ख़्याल से 70 की एज के होंगे या 65 की या 60 इस तरह की एज के वो होंगे। वो जो सर आए थे वो अपने 2 बच्चों के साथ आए थे, ठीक है। उनके बच्चे मेरे ख़्याल से 22 साल के या 23 साल के होंगे, ठीक है। दोनों इसी एज के थे। अब उन बच्चों का ऑटिज़म जब स्टार्ट हुआ तब वो ट्रीट नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऑटिज़म होता है, ठीक है। अब जब सीवियर ऑटिज़म है ना, उसको ट्रीट करने में बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत लगती है। वो बच्चा शायद दुनिया के लिए इतना जो है वो ख़तरनाक नहीं होगा जितना वो ख़ुद के लिए है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा मारता नहीं है, लेकिन हाँ, जब उसको गुस्सा आता है वो चीज़ें फेंकता है, उसको नहीं पता लगता, वो ख़ुद को मारता है। वो नई सेटिंग में बैठ ही नहीं गई, वो वहाँ से चिल्लाना शुरू करेगा। वो इतना चिल्लाएगा कि वो पेरेंट्स पहली दफ़ा जब वो आए थे तो क्योंकि वो बच्चे बहुत बड़े थे, सही, वो उनको खुद भी संभाल नहीं सकते थे। अब वो सीवियर ऑटिज़म का बच्चा है, उसने वो सेटिंग एक्सेप्ट की ही नहीं पहली दफ़ा में। उन्होंने वो सेटिंग ही एक्सेप्ट नहीं की। वो सेटिंग में बैठे तो बहुत दूर की बात है, वो संभाल नहीं पा रहे थे पेरेंट्स उनको। अब उससे क्या होता है, वो बच्चा या तो खुद को मारेगा क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब हम पहले से ही बच्चे को ये चीज़ें सिखा रहे हैं, वो छोटा है उसको हम सिखा रहे हैं, हमें पता है वो ऑटिस्टिक है, हम उसको सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े होकर ही सीवियर होगा, वो पहले से भी सीवियर हो सकता है, ठीक है। उसकी कौन सी डिग्री की ऑटिज़म है वो हम जो है टेस्ट के थ्रू ही डायग्नोस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एज के अकॉर्डिंगली उसका ऑटिज़म बढ़ता है या कम होता है। बढ़ता है अगर उसको ट्रीट ना हो ऑब्वियसली, लेकिन ये नहीं है कि वो बचपन में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर सीवियर ऑटिज़म का बच्चा है तो वो बच्चा ज़रूर ख़तरनाक है अपने लिए बहुत, क्योंकि वो ख़ुद को मारेगा, या दूसरों के लिए क्योंकि वो उसको नहीं पता होगा कोई चीज़ें फेंक रहा है, क्योंकि उसको सेंसरी स्टिमुलेशन इतनी मिलेगी ना, उसको समझ नहीं आएगा उस वक्त वो क्या करे। अच्छा मिस कश्यप, कि क्या एज होनी चाहिए कि जब हमें पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर ऑटिस्टिक फीचर्स आ गए हैं और अब हमें वैसे ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाना चाहिए? मतलब कौन सी एज होती है कि उस वक्त हमें होता है कि चलो ठीक है, नाउ लेट्स कंसल्ट डॉक्टर, चलो अब डॉक्टर के पास जाते हैं? ठीक है, हम नॉर्मली 3 के बाद कंसल्ट करते हैं। 3 के बाद डायग्नोसिस भी हम 3 के बाद देते हैं, ठीक है। 3 साल से पहले हम डायग्नोसिस भी नहीं देते। 3 साल के बाद हाँ, हम बच्चे को ज़रूर, अगर मेरा बच्चा 1.5 साल में या 2 साल में बोल नहीं रहा तो हम उसकी थोड़ी थेरेपी करा दी, लेकिन हम उसको डायग्नोसिस की तरफ नहीं लेके जाते। हम बच्चे को ये नहीं डायग्नोस करते कि अच्छा इसको तो ये है, ठीक है। हम 3 साल के बाद ही टेस्ट करते हैं। फिर जो है हम उसको ये कहते हैं कि अच्छा इसको ये अगर ऑटिज़म है तो हम उसके इस तरह से लेकर चल सकते हैं चीज़ों को, उसकी स्पीच को, उसकी ओटी को, उसको फिजियो को, उसके बिहेवियर को।